नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। तो क्या युद्ध होने वाला है? और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले करीब 3 महीने से एलएसी पर जो हालात बने हुए हैं उससे कभी भी युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोनों ओर से हजारों सैनिकों का जमावड़ा लग चुका है, युद्ध के साजो सामान जुटाए जा चुके हैं और अब एक छोटी सी गलती युद्ध में तब्दील हो सकती है। हालांकि भारत कभी भी अपनी ओर से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन चीन की हरकतें हैरान कर देने वाली है। चीन एक और बातचीत के लिए टेबल पर आता है तो दूसरी तरफ सरकारी मीडिया और अपनी बेलगाम सेना से भारत को उकसाने वाली कार्रवाई करवाता है। लेकिन भारत भी अपने इरादे साफ कर चुका है। अगर युद्ध हुआ तो चीन 1962 को भूल जाएगा। एलएसी पर चीन के साथ हालात बेहद तनावपूर्ण है। दोनों ओर से सेनाएं आमने सामने डटी हैं। एक छोटी सी गलती दोनों देश में जंग की शुरुआत करवा सकती है। बावजूद इसके चीन लगातार भारत को धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि जिस तरह से भारतीय सेना ने चीन को उसकी औकात याद दिलाई, उससे साफ जाहिर है कि चीन की किसी भी धमकी का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला। यह रिपोर्ट देखिए। चालबाज चीन की नहीं चल रही कोई चाल। भारतीय फौज के आगे बौनी पड़ रहे चीनी सैनिक। चीनी मीडिया बार बार उगल रहा है जहर। भारत और चीन के सैनिक आमने सामने। एक गलती भी चीन को पड़ सकती है भारी। चालबाज चीन की चाल को कौन नहीं जानता। ड्रैगन की नजर हर वक्त अपने पड़ोसियों की जमीन पर होती है और इसमें कोई शक नहीं कि कई बार चीन अपने मंसूबों में कामयाब भी हुआ है। लेकिन इस बार जिस मुकम्मल तैयारी के साथ भारत चीन को जवाब दे रहा है, उससे चीन की चाल उल्टी पड़ चुकी है। गलवान में चीनी हिमाकत के बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपने कई तेवर से चीन को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि अब उसकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जो मार खाकर भी सुधर जाए वो चीन नहीं, और तभी तो चीन बार बार भारत से टकराने की हिमाकत कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी एलएसी पर अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि चीन के हर नापाक हरकतों का पुख्ता जवाब दिया जा सके। एक जानकारी के मुताबिक एलएसी पर करीब 40 से 50 हजार भारतीय जवानों को तैनात कर दिया गया है। एयरफोर्स ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। समुद्र में चीन को चित करने के लिए नेवी मुस्तैद है। भारत की सैन्य तैयारियों का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हवाई तोपों की भी तैनाती हो चुकी है। साफ है, अगर चीन ने छोटी सी भी गलती की तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस समय भारतीय जवानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब फिंगर 4 तक हमारे शूरवीर कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं। ऊंचाई वाले इलाके जो कि युद्ध के दौरान गेम चेंजर साबित होते हैं, वहां अब भारतीय सेना ने तंबू गाड़ दिए हैं। दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारतीय सेना चीन से निपटने के लिए लद्दाख के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत कर चुकी है, खासकर पूर्वी क्षेत्र में। जी हां, भारतीय सेना युद्ध वाली स्थिति में है। इन इलाकों में सेना के उन जवानों को तैनात कर दिया गया है जिन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्र में युद्ध लड़ने की महारत हासिल है। अभी हाल ही में खुद चीन के जानकार ये मान चुके हैं कि पहाड़ी इलाकों में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय फौज से बेहतर कोई नहीं है, और यही वजह है कि ड्रैगन लगातार इन इलाकों में अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन ये बात भी भलीभांति समझता है कि इन इलाकों के अधिकांश पहाड़ियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। ऐसे में भारत से चीन का युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है।
भारतीय सेना ऊंचाई वाले इलाके से चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है, लेकिन भारत एक शांति प्रिय देश है। ऐसे में जब तक चीन की ओर से कोई हरकत नहीं होती, भारत की ओर से पहल नहीं होगी। लेकिन चीन को दुनिया जानती है, वो दुमुहे सांप की तरह है जो किसी भी समय अपना रंग दिखा सकता है, डस सकता है। ऐसे में भारत ने भी न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया को संदेश दे दिया है। चीन जिस भाषा में समझना चाहता है उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। उधर इस तनातनी के बीच गुरुवार को रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत भी हुई है, जिसमें शांति बहाल करने वाले समझौते तो हुए, लेकिन चीन की चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। एक और जहां वो बैठकों के जरिए शांति की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सीमा पर सैनिकों की मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। यही नहीं, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी जहर उगल रही है और भारत को युद्ध के लिए उकसा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक हुई, जिसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। खास बात यह कि दोनों देश एलएसी पर फिर से शांति बहाल करने पर कुछ हद तक सहमत भी होते दिखे, लेकिन दूसरी ओर इन सब के बीच चीन की दोहरी चाल एक बार फिर से देखने को मिली है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को धमकी देने में जुटा है। यह रिपोर्ट जरा आप देखें। भारत चीन के बीच एलएसी पर जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया की नजर है। 15-16 जून की रात गलवान घाटी में चीनी फौज ने धोखे से भारतीय सेना पर हमला कर दिया, लेकिन उस हमले में भारतीय शूरवीरों ने जवाब दिया। उसे चीन के इतिहास में कभी नहीं भूला जाएगा। हमारे जवानों ने चीन के उस धोखे वाली कार्रवाई का माकूल जवाब देते हुए दुश्मन के 50 से 60 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि इस कार्रवाई में हमने भी अपने 20 जवानों को खोया है। भारत चीन के इतिहास में करीब 45 साल बाद ऐसा हुआ है जब दोनों देशों के सैनिकों के बीच ऐसी हिंसक झड़प हुई है, और इसी के बाद से शुरू हुआ विवाद अभी तक जारी है, जिसे लेकर भारत अपने इरादे पहले से ही जाहिर कर चुका है। हम किसी भी कीमत पर झुकने वालों में से नहीं हैं। अगर चीन शांति चाहता है तो उसे अपने इरादे बदलने होंगे, लेकिन चीन को कौन नहीं जानता कि वो भारत की जमीन पर अरसे से नजर गड़ाए हुए है। बात पिछले करीब 3 महीने की करें तो भूमाफिया चीन कई बार अपने कदम आगे बढ़ा चुका है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया है। अभी 29 और 30 अगस्त की रात को भी चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे लेकर हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया, और चीन की हरकतों की वजह से एलएसी पर तनाव किस हद तक पहुंच चुका है, ये बात अब ये किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इस बीच चीन बातचीत के मेज पर आने को भी बेताब दिखा है। शुक्रवार को मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई है, जिसमें 5 पॉइंट पर सहमति बनी है। नंबर 1, बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। ऐसे में बातचीत जारी रखते हुए तेज से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाके से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए। नंबर 2, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत जारी रहनी चाहिए। नंबर 3, बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। नंबर 4, बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना होगा। नंबर 5, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एसआर मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। हालांकि एक और चीन के विदेश मंत्री सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी ओर चीन की मीडिया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर भारत को धमकी देने में जुटा है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत हार जाएगा। भारत के संसाधन काफी कमजोर हैं। भारतीय जवानों की सर्दी या कोरोना से मौत हो जाएगी। भारत सर्दी के पीछे नहीं हटा तो चीन तैयार है। बता दें कि चीन की इस घबराहट के पीछे की वजह राफेल विमान है, जो गुरुवार को औपचारिक रूप से भारत में शामिल हो चुका है। फाइटर जेट के मामले में राफेल चीन के सबसे उन्नत किस्म GF-20 से भी ज्यादा विकसित है। पश्चिमी देशों के मुकाबले चीन के लड़ाकू विमान कमजोर हैं, और यही वजह है कि चीन अपनी मीडिया का इस्तेमाल कर भारत को धमकी देने की
कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली में कई हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं। शुक्रवार को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों से हालात की जानकारी ली। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी तक भी सारी जानकारियां पहुंचाई जा रही है। मतलब साफ है, सर्दी शुरू होने से पहले एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है। भारत और चीन के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को लेकर पीछे नहीं रहना चाहता। जब से चीन ने एलएसी पर भारत के साथ तनाव बढ़ाया है, न केवल दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सीडीएस विपिन रावत और सेना प्रमुख फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी कर चुके हैं। दुश्मनों को संदेश साफ है कि भारत किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इस बीच शुक्रवार को भी राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस विपिन रावत भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ताजा हालात और चीन को सबक सिखाने को लेकर मंथन किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि सही इनपुट सर्विसेज चीफ से जाए, क्योंकि सर्विसेज चीफ के अलावे और कोई वास्तविकता का ज्ञान पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं दे सकता है। तो ये जरूरी की ब्रीफिंग हो। भारत और चीन के बीच सीमा पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बावजूद अभी तक चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। भारत को उकसावे वाली रणनीति के तहत चीन ने लद्दाख में करीब 50,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, करीब 150 फाइटर जेट भी चीन से एलएसी से सटे एयरबेस पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ चीन तिब्बत और दूसरे इलाकों में लगातार सैन्य अभ्यास कर भारत का दबाव बनाने की कोशिश कर चुका है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, दुश्मन के हर चाल का माकूल जवाब दिया जाएगा। तक चाइना ने ग्राउंड पे कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा ये है कि ऐसी चीज़ें बातचीत जो है चलती रहनी चाहिए नीचे लेवल पे, और डायरेक्शन दिए जाएंगे कि नीचे लेवल पे बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए। एलएसी पर चीन की आक्रामकता कार्रवाई के खिलाफ भारत की ओर से जोरदार जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना पैंगोंग त्सो में ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा जमाए हुए है, और ऐसे में अगर चीन की ओर से कोई कार्रवाई होती है तो उसे माकूल जवाब देने में सक्षम है भारत। रिपोर्ट न्यूज़ 18। अगर एलएसी पर चीन ने कोई गुस्ताखी दिखाई तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा होगा। राफेल के रूप में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ चुकी है। अब पलक झपकते ही दुश्मनों का खेल खत्म होगा, क्योंकि राफेल अब काल बनकर उड़ रहा है। वो राफेल जिसकी आवाज सुनकर ही दुश्मन थर-थर कांपने लगता है। वो राफेल जिसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास भी राफेल का कोई जवाब नहीं। देख ले जिनपिंग, सुन ले इमरान। वायुसेना को मिल गया वायुवीर। दुश्मन का काल बनकर आया राफेल। हिंदुस्तान को कम आंकने की भूल चीन कतई ना करे। वो इसलिए वायुसेना को उसका वायुवीर मिल चुका है। देशवासियों के लिए गौरव का पल है जब अंबाला एयरबेस में वाटर कैनन से सलामी के बाद 5 राफेल विमानों को वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दुश्मनों को कड़े लहजे में सख्त चेतावनी दे दी है। साथ ही राफेल को गेम चेंजर भी बता दिया। राजनाथ सिंह भारत और फ्रांस की अटूट दोस्ती का भी जिक्र करना नहीं भूले। राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं।
मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांस हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के साथ डटा हुआ है, तभी तो इस समारोह में खुद फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने शिरकत की है। वहीं फ्रांसीसी रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान को एक और खुशखबरी दे दी है और कहा है कि जल्द से जल्द भारत को 31 राफेल भी मिलेंगे। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि चीन से तनातनी के बीच भारत को 5 राफेल विमान मिल सकते हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को वायुसेना के बेड़े में शामिल करने से पहले पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इस विशेष पूजा में चारों धर्म, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के गुरुओं को शामिल किया गया। वायुसेना के इस बाहुबली की ताकत का अंदाजा दुश्मनों को भी है, वो इसलिए कि राफेल को अभी तक जिस भी ऑपरेशन में लगाया गया फेल नहीं हुआ। दुनिया के कई ताकतवर देश इस आधुनिक लड़ाकू विमान का इस्तेमाल करते हैं। Air Force Station Ambala, while it is the oldest station of the Indian Air Force, it would now be home to the newest aircraft of the IAF inventory. We are adding a new chapter in Ambala's and Indian Air Force's glorious history by resurrecting the golden arrows at this base, from where they will have the ability to rapidly access our areas of interest. जिस प्रकार शेर की गर्जना से सब जानवर छुप जाते हैं, उसी प्रकार से ये जब दहाड़ेगा, इसकी गर्जना से हमारे दुश्मनों के जो छोटे मोटे हथियार हैं वो भी छुप जाया करेंगे। इसी साल 29 जुलाई को 5 राफेल विमान फ्रांस से भारत लाए गए थे और अब दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए ये लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार हैं। तो चीन और पाकिस्तान सीमा पर कोई दुस्साहस करने से पहले राफेल का पराक्रम जरूर देख ले, नहीं तो हिंदुस्तान से टकराने की भूल उन्हें सदियों तक चुकानी पड़ेगी। कि अगर 5 विमान इस आला दर्जे के विमान आए हैं तो इस वक्त जब एक बड़ी भारी सैनिकी चुनौती पूर्वी लद्दाख में है तो थोड़ी सी मदद हो सकती है, ख़ासकर क्योंकि इसमें एक बड़ी एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल है मीटियोर। वैसी मिसाइल तो कहीं भी नहीं, सारे विश्व में नहीं है। राफेल की तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही उसके पिछलग्गू पाकिस्तान के पास। ऐसे में भारत ने अपने इन दोनों दुश्मन देशों की चिंता बढ़ा दी है कि ऐसा विमान जो 4.5 जनरेशन का है आजकल विश्व में नहीं है, मौजूद ही नहीं है, पैदा भी नहीं हुआ है। और जो 5th जनरेशन विमान जो चीन के पास है J-20, वो भी अभी क्योंकि उसकी पूरी जानकारी है नहीं, और जो कुछ भी जानकारी है वो इससे कम है, उसकी ताकत से कम है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय वायुसेना पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, लेकिन एक साथ 2 दुश्मनों से निपटने के लिए वायुसेना को अभी और लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, जिसकी खरीद पर काम जारी है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही कि क्या युद्ध होकर रहेगा, लेकिन अगर युद्ध होता है तो हिंदुस्तान तैयार है। हिंदुस्तान न सिर्फ सैन्य नीति, कूटनीति और उसके साथ साथ अर्थनीति के साथ आगे बढ़ रहा है और चीन के साथ मुकाबले के लिए हर हाल में तैयार है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।